सच है, वही राइट है। मिनहा खलकनाकुम, हमने इसी मिट्टी से आपको बनाया है। तफसीर में ये आया है कि जो इंसान जहां की मिट्टी से बनता है वहीं दफन होता है। कैसे बनता, कैसे? हदीस शरीफ, इन्ना अहदकुम युजमउ खल्कुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफह थुम्मा यकूनु अलका मिस्ल ज़ालिक थुम्मा यकूनु मुद्ग़ह मिस्ल ज़ालिक थुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफखु फीहि रूह व युअमरु बिअरबइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्युन अव सईद। 40 दिया, 120 दिन के बाद रूह फूकी जाती है। हदीस शरीफ में आया है। उससे पहले बच्चा माँ के पेट में नुतफा, अलका और मुद्ग़ा की शक्ल में होता है। जब रब्बे कदीर किसी इंसान की मूर्ति माँ के पेट में बनाता है तो जिब्रील से फरमाता है, जा फला जगह की मिट्टी लाके उसकी माँ के पेट में उसकी मूर्ति को बनाओ। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, रब जैसा चाहता मूर्ति बनाता माँ के पेट में। अच्छा, मिट्टी लाते इस्राइल अलैहिस्सलाम, एक जात है जिसकी मिट्टी जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के आए हैं, और उस जात को हम लोग मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कब्रिस्तान में जो लोग दफन है ना, वो यहीं की मिट्टी से पैदा हुए हैं। यहाँ से मिट्टी लेके फरिश्ता ने माँ के पेट में उसकी मूर्ति बनाई, वो इंसान पैदा हुआ। रूह कब डाली गई थी? 120 दिन के बाद में। 120 दिन के बाद में, यहाँ एक पॉइंट है, 120 दिन के बाद में रूह डाली जाती है और 4 चीजों का हुक्म दिया जाता है। उक्तुब बेकतबे रिज़्क़िही, खाएगा क्या, पिएगा क्या, कपड़ा क्या पहनेगा, मकान एक बनाएगा कि 2 बनाएगा, फतह में बनाएगा या फिर हजारीबाग में या कोडरमा में बनाएगा। रिज़्क़ की तारीफ की गई है, अल्लज़ी युंतफ़उ बिह युक़ालु बिल्लुग़तिल अरबिय्या रिज़्क़, मताए जिंदगी को रिज़्क़ कहा जाता है। 120 दिन में ये लिख दिया जाता है। कब मरेगा, एक दिन के बाद में मरेगा या 100 साल जिएगा, ये फतह में ये लिख, अल्लाह लिखवा देता है 120 दिन में। अमाली ही, काम क्या क्या करेगा, प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट जॉब, ये भी लिख। बिजनेसमैन या खेती बाड़ी, ये भी लिख। वो शकीन और सईद, शरीफ होगा या कमीना होगा, ये भी लिख। ये चारों चीजें लिख दी जाती है। यहाँ एक बात मैं लोगों को बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नेक बने तो 120 दिन से पहले मुसल्ला बिछाए, माँ बाप दोनों मिलके 2 रकात नमाज पढ़े और फिर दुआ करे, मौला कल तू मेरे बेटे की तकदीर लिखेगा, मेरे बच्चे की तकदीर लिखेगा, मेरे बच्चे की तकदीर में जाहिल होना नहीं, मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे। मौला तू कल मेरे बेटे की तकदीर लिखेगा, मेरे बेटे की तकदीर में जुआरी होना नहीं, हाजी होना लिख दे। अब जो अल्लाह नबियों को पैदा किया वो हजारों मुजाहिद मिल्लत पैदा करने पर कादिर है, दर्जनों गौस और अब्दाल पैदा करने पर कादिर। बईद नहीं है कि फतह में कल हो के गौस पैदा हो, ये मुहालात से नहीं, मुमकिनात से भाई साहब, मुमकिनात से। ये हमारे उलमा जानते हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो 120 दिन से पहले पहले दुआ कर लेंगे ना, तो अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि मेरी बंदी, मेरा बंदा ये दुआ कर रहे हैं, फरिश्ता इसके बच्चे की तकदीर में मुत्तकी परहेजगार होना लिख दे, मुफ्ती होना लिख दे, इसकी 1 दिन की उम्र मत देना, इसकी उम्र 100 साल की लिख दे। एक दिन के बाद बच्चा मर जाता ना तो औरतें बहुत शिकायत करती, मैंने क्या गलत किया था, एक ही तो बेटा था, उसको भी मार दिया तूने, एक ही दिन के बाद मार दिया। ना, उसका था, उसने ले लिया। अगर आपको चाहिए था तो आप 120 दिन से पहले दुआ कर लेते। हाँ, एक और तरीका है हमारे पास, अगर तकदीर लिखा गई है, जिस तरीके से अगर आप मस्जिद बनाते या स्कूल बनाते हैं, अभी जमजम शाही ने मुझे दिखाया कि वो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक इदारा बना रहे हैं, अबरारुल उलूम वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके तहत एजुकेशन भी होगा, चैरिटी का काम भी होगा, बायलॉज बनता है। कोई भी सोसाइटी बनती है तो बायलॉज बनता है, उसके नियम होते, सिस्टम होते। 100 साल के बाद में अगर कोई अहले हदीस कब्जा कर लिया, आप जाके सीधा कलेक्टर को बोले कि ये बायलॉज है और इसमें लिखा हुआ है रूल नंबर 9, इसके अराकीन सिर्फ और सिर्फ सुन्नी सही उल अकीदा मसलक आला हजरत वाले होंगे।
100 साल के बाद भी कलेक्टर के बाप को वही डिसीजन देना पड़ेगा जो बाइलॉज में लिखा हुआ है। तकदीर में जो लिख गया वो तो फिक्स हो गया, लेकिन तकदीर अब बदलना चाह रहे हैं। तो शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा, पता माँ बाप परेशान है, बदलना चाह रहे हैं, तो क्या करे, मजबूर महज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऑप्शन दिया है। 470 हिजरी में उम्मुल खैर फातिमा के पेट से, शेख अबू सालेह की पीठ से एक बच्चा लफ्ज़े अब्दुल कादिर से मुसम्मा जीलान की धरती पर पैदा किया। और शेख अब्दुल कादिर को रब्बे कदीर ने वो पावर दिया, वो कुव्वत दिया कि तकदीर के जो बाइलॉज है वो जिस दफ्तर में रखा हुआ है उस दफ्तर का रजिस्ट्रार शेख अब्दुल कादिर जीलानी को बना दिया है। और ये मैं नहीं कहता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आलिम रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ पैदा होने वाला इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे गौस को तकदीर के रजिस्टर का मालिक और हाकिम बनाया है। वो रकम तराज है। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मैं वो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। नारे तकदीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। ये बात हो गई क्लियर। यहाँ पर मैं इससे पहले तकरीर कर चुका हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चे नेक बने तो बच्चा जब माँ के पेट में हो तो बहुत आसान तरीका है। कहाँ गया मेरा मोबाइल? इस मोबाइल में आप जाएं यूट्यूब पर और वहाँ बोले वैस रजा कादरी कलाम आला हजरत, वो आ जाएगा। वहाँ पर माँ को चाहिए कि आटा गूंथ रही है, मोबाइल इधर लगा दे। अब मोबाइल में चलेगा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब जो बच्चा पैदा होगा वो गौसे आजम का शेर बन के पैदा होगा, गौसे आजम का गुलाम बन के पैदा होगा। अब उस बच्चे को कोई डैमेज नहीं कर सकता, कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता, कोई गुमराह नहीं कर सकता। माँ बोले सूरह यासीन मा तर्जमाए कंजुल ईमान। अब इधर वो चावल बना रही है और इधर आयत चल रही है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। अब जो बच्चा पैदा होगा वो वक्त का ताजु शरिया बन के पैदा होगा, वो वक्त का मुफ्ती आजम बन के पैदा होगा। इसलिए माँ और बहनों की खुसूसन ये ड्यूटी है। मिनहा खलकनाकुम, माँ के पेट में बच्चे की तस्वीर बन गई। कैसे बनती है? यहाँ पर बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, चेहरे अलग अलग है, कलर अलग अलग है, मिजाज अलग अलग है। कभी गौर किया आपने? यही जमीन है, यहाँ से घास भी निकलती, काजू भी, किशमिश भी, पिस्ता भी, अखरोट भी, बाजरा भी, जौ भी, मक्का भी, गेहूं भी, चावल भी। जमीन एक ही है। मिन हैसो हिया हिया, जमीन बराबर है। हमारे उलमा जानते हैं मिन हैसो हिया हिया। आप लोग समझ जाए कि जमीन बराबर है। तमाम जमीन जब बराबर है तो ये काजू कहां से निकल गया भाई? ये पिस्ता कहां से निकला? ये चावल कैसे निकल रहा है? वजह यह है कि अगर जमीन को चावल से निस्बत हो जाए तो वो जमीन चावल में बदल जाती है। जमीन को अगर काजू से निस्बत हो जाए तो वो जमीन काजू में बदल जाती है। जमीन को अगर पपैयाज से निस्बत हो जाए तो वो जमीन पपैयाज में बदल जाती है। यही से ये बात भी समझ में आ गई कि इन जमीन के जितने मिजाज है उतने ही मिजाज इंसान के हैं, और जमीन के जितने कलर है उतने ही कलर इंसान के हैं। जितने कलर जमीन के उतने कलर इंसान के, जितने मिजाज जमीन के उतने मिजाज इंसान के। और ये भी सुने, जब जो जहां की मिट्टी से पैदा हुआ है वहीं दफन होता है, तो यहां से बात समझ में आ गई, अबू बकर नबी के बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुए हैं। हजरत अबू बकर कहां से पैदा हुए? नबी की बाजू वाली मिट्टी से। उनके बाजू से हजरत उमर फारूक आजम। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि फतहा में एक इंसान पैदा हुआ, गया हज करने के लिए और मदीने में इंतकाल कर गया। अब वो कहां की मिट्टी से पैदा हुआ था भाई साहब? मुफस्सिरीन इसकी तफसीर लिखते हैं, जब रब्बे कदीर माँ के पेट में उसकी तस्वीर बना रहा था तो तस्वीर में फतहा की मिट्टी नहीं मदीने की मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया था। इसलिए रहे पैदा तो यहां होगा लेकिन दफन मदीने में होगा। पैदा कहीं भी हो,
जहां की मिट्टी लगी है वहीं वो इंसान मदफून होगा। मिनहा खलकनाकुम, हमने आपको इसी मिट्टी से पैदा किया है। अब जब हम लोग मिट्टी से बने हैं तो मिट्टी की दीवार देखी होगी आप लोगों ने, चंद साल चलती है। ये जमीन से मिट्टी उठाए और उसको ताकतवर हाथों से मसले और फिर फूंक मारे, पूरी मिट्टी हवा में तहलील हो जाती है। मगर वही 1000 ग्राम मिट्टी को, 2000 ग्राम मिट्टी को मखसूस फार्म में रख करके अगर पका दे तो वो ईंट बन जाती है। अब उस ईंट से लाल किला बनता है, ताजमहल बनता है, मकान बनता है, बुर्जुल खलीफा बनता है। बुर्जुल मलिक की तैयारी चल रही है, आप लोग को पता है? बुर्जुल खलीफा से बड़ा बन रहा है बुर्जुल मलिक। और अभी तक नासा का नाम सुन रहे थे ना आप लोग, अभी नासा को पीछे छोड़ दिया टेस्ला कंपनी ने। वो एक ऐसा मोबाइल निकाला जिसमें रिचार्ज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो ऐसा मोबाइल निकाला जिसमें जो सिम लेस है, सिम ही नहीं होगा उसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सिम, नंबर सिर्फ रहेगा, सन से रिचार्ज होगा, धूप से जेब में मोबाइल रखा हुआ है, रिचार्ज हो जाएगा अपने आप। और सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि मरीख पे भी चलेगा और चांद पे भी चलेगा वो मोबाइल। कौन निकाल रहा? टेस्ला वाला। हासिल ये कि एक दूसरे को बीट करता है, एक दूसरे का ताकुब करता है, एक दूसरे को पीछा करता है। मिन्हा खलकनाकुम, हमने इस मिट्टी से आपको बनाया। अब उस मिट्टी को ईंट की शक्ल में अब पका दिया आपने। अब उस ईंट से इंसान बुर्जुल खलीफा बना या लाल किला या ताजमहल सालों साल से चलता है। अगर ये बात समझ ली आपने तो सुने, फतह में जितने लोग यहाँ की मिट्टी से बने हैं वो रिटर्न यहाँ दफन होके मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे ही जैसे मिट्टी को फूंक मारे तो हवा में तहलील हो जाती है, मिट्टी में मिल गए। चंद सालों के बाद जाके देखे ना तो जो लोग कब्र खोदते हैं उनसे पूछिएगा तो वो बताएंगे कि हाथ नजर आया, पाँव नजर आया। भाई साहब ये हाथ किसका था? बराक ओबामा के बाप का? नो। डोनाल्ड ट्रंप के बाप का? नो। हमारे बाप दादा का, जो कल तक यहीं फतह में घूम फिर रहे थे, आज जमीन खा गई उनको। चंद सालों के बाद उनकी हड्डियां भी खत्म हो जाएगी। मिट्टी से बने थे, रिटर्न मिट्टी में आ गए वो। ये हड्डियां क्यों खत्म हो गई? इसलिए खत्म हो गई कि वो मिट्टी से जो बन के आए थे तो दुनिया में कुछ किया नहीं, रिटर्न मिट्टी में जाके फना हो। अब अगर जिस तरीके से ईंट को आग में पका दिया गया तो उसकी वैलिडिटी बढ़ गई। अब वो फूंक से नहीं उड़ती ईंट, वो लाल किले में लग गई, वो ताजमहल में, वो बुर्जुल खलीफा में। वो ईंट अगर किसी मकान में लग जाए तो 1-2 दिन में नहीं, 100 साल तक चलती। मस्जिद में लग जाए हजारों हजार साल तक चलती। क्यों भाई? तू भी तो मिनाई सो हिया मिट्टी था, तेरे अंदर ये खूबी कहां से आ गई? ईंट ने जवाब दिया, मैंने अपने वजूद को आग में पकाया है, नतीजतन अल्लाह ने मुझे वो पावर दे दिया है कि अब मुझे कोई माइका लाल फना नहीं कर सकता। जो इंसान फतह की मिट्टी से बना और अपने वजूद को हुजूर अब्रे मिल्लत की मोहब्बत में फना कर दिया, इश्क़े उलमा में मिटा दिया, सैयदजादों से इतनी मोहब्बत की कि अपने वजूद का ख्याल ही नहीं रखा। हुजूर ने कहा उठ तो उठा, हुजूर ने कहा बैठ तो बैठा। अब इश्क़े अब्र मिल्लत में फना होने की बुनियाद पर रब्बे कदीर ने उसके वजूद को इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि आम मिट्टी से उसकी हैसियत बदल गई। यही वजह है कि अब वो मरता है तो जमीन नहीं खाती है, बल्कि जमीन मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं होता, मुस्तफा के गुलामों का कभी वजूद मैला नहीं होता, क्योंकि अपने वजूद को इश्क़े मुस्तफा में फना कर दिया है। तो रब्बे कदीर ने ऐसो ही के बारे में कहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। यही वजह है कि 1300 साल हो गए इमाम आजम जिंदा है, 800 साल हो गए गौसे आजम जिंदा है, हाँ 700 साल हो गए ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा है, चंद साल पहले ताजुश शरिया का इंतकाल हुआ। यकीन ना हो तो कब्र खोदो, जैसे कल नजर आ रहे थे वैसे आज नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बात आसान कर रहा हूं मैं, कोई हार्ड बात तो नहीं कर रहा हूं। जो शख्स अपने आप को इश्क़े मुस्तफा में फना करेगा, और इश्क़े मुस्तफा में फना करने का तकाजा क्या है?
उनकी औलादों से मोहब्बत करेगा, उनके वारिसीन से मोहब्बत करेगा। आज भी 1400 साल हो गए, मस्जिद नबवी में नबी ने मिंबर पे चढ़ के जो बात बताई थी हूँ बहू बगैर जबर जेर पेश बदले, ये हमारे उलमा बताते हैं। 1400 साल हो गए, ये हमारे उलमा बताते हैं। तो इश्क का तकाजा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो जानशीन वारिसीन और सादात इज़ाम है, अपने वजूद को, अपनी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत दिल में लाके, इसी को आला हजरत ने कहा, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने आपको बनाया, वफीहा नुईदुकुम, इसी में लौटाएंगे। अच्छा, अब लौटाने की कैफियत को देखते हैं। एक इंसान मरता है, घर वाले रोते हैं, और अगर बहुत बड़ा कमीना है तो अंदर से घर वाले भी खुश रहते हैं। बहुत सताता था, शराब पी के पड़ा रहता था, झगड़ा करके आता था, घर वाले भी नहीं रोते। मगर एक आलिम अगर मरता है तो मौतुल आलिम मौतुल आलम, घर वाले ही नहीं, मस्जिद वाले, मदरसे वाले, गांव वाले, मुल्क वाले, दुनिया वाले रोना शुरू कर देते हैं। जाने की कैफियत अलग होती है। अब गया इंसान कब्र के अंदर, 10 एकड़ जमीन खरीदा था, बेटे की शादी में उसने क्या किया था, एक बोलेरो दे दो क्योंकि मेरा बेटा MBBS, ठीक है भाई, एक कोई अपनी नीची हैसियत वाला अल्टो दे देना भाई। सवाल ये पैदा होता है कि हम जब निकाह करते हैं तो जानते हैं इमाम साहब क्या पढ़ाते हैं, सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के दैन मर 7,786 या 50,786, क्या आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। लफ्ज देखिएगा, सिक्के राइजुल वक्त यानी जो करेंसी चल रही है, अलावा नानो नफका के, खाना पीना ये शोहर के जिम्मे है, उसके अलावा दैन महर देना होगा शौहर को। खाना पीना किसके जिम्मे है? शौहर। जूं ही कहा कबूल है, बीवी का खाना पीना मर्द पे वाजिब हो जाता है। घर भी, मकान भी, कपड़े भी, मेकअप भी, सब वही ला के देगा। लेकिन जो इंसान 5 लाख जहेज में लेकर के आया है तो वो 5 साल का खर्चा तो यूं ही लेके आया, तो 5 साल तक बीवी की कमाई खाया ना वो, तो फिर अलावा नानो नफका के कहां हुआ? बीवी की कमाई खा रहा है ना वो, तो अलावा नानो नफका के झूठा निकाह पड़ रहा हो। 5 साल के बाद बोले अलावा नानो नफका के, 5 साल की कमाई तो लेकर के आया है। और जब नानो नफका मर्द पे वाजिब है, इसीलिए कुरान शरीफ ने मर्द को हाकिम बनाया औरतों का। कुरान शरीफ में आया अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा, क्योंकि वो कमाता है, वो खिलाता है। और जब बीवी की कमाई लेकर के, बीवी की तरफ से पैसा लेकर के आया, तो फिर अन्निसा व कव्वामा अला रिजाल होगा। नतीजतन तबाही आती है, करप्शन होता है, डिवोर्स होते हैं, तलाक हो जाती है, झगड़े होते हैं। इसलिए ओरिजिनल मर्द वो है जो जहेज में बीवी के अपने ससुर से पैसा नहीं लेता है। जिसने पैसा लिया समझ जाए ओरिजिनल मर्द नहीं हो, क्योंकि मर्दानगी ये है कि मैं खिलाऊंगा, तू घर की जीनत मत, मैं बाहर खूनो पसीना बहा करके हलाल की कमाई लाऊंगा और मैं तुझे खिलाऊंगा, तू घर में के अंदर रहेगी। ये एक मर्द की गैरत होती है। वो भी खूब पैसे लिया, बिल्डिंग बनाया, अब जा रहा है। भाई साहब सब जानते हैं कि खाली हाथ जाता है, कोई कुछ लेके जाता है? गुलसिता में गालिबन आया, सिकंदर ने कहा था मेरे हाथ दोनों कफन से बाहर कर देना। क्यों भाई, क्यों बाहर कर देना? बोले ताकि दुनिया को पता चल जाए पूरी दुनिया का राजा था मैं, मगर गया मैं खाली हाथ गया। शेख सादी ये भी कहते हैं, जहां है बिरादर नमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया व पुष्ट के बिसियार कस चू तू परबरद व कुछ, तुझ जैसे हजारों लोग इस जमीन पे परवरिश पाए हैं और जमीन सबको खा गई। इसलिए दिल लगाना है तो जिसने जमीन बनाई उस खालिक से दिल लगा, जिसने जमीन बनाई उस जाते गिरामी से दिल लगा। इंसान तन्हा खाली हाथ जाता है, मगर यहीं पर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर शख्स खाली हाथ नहीं जाता है। अगर अपने वजूद को इश्क़ मुस्तफ़ा की भट्टी में पका दिया है तो लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले।
वो अकेला नहीं जाता, इश्क मुस्तफा का चिराग साथ में जाता है। मरने वाले से सवाल, मन रब्बू का, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनो का, व्हाट इज योर रिलीजन, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट वो सेइंग अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का लफ्ज नहीं आता, कहते थे, माजी इस्तिमरारी हमारे उलमा जानते। मन रब्बू का, एक पॉइंट की बात बता रहा हूं आपको। मन रब्बू का जवाब दिया, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दैट इज क्लियर, रिजल्ट आउट शुड बी, मामला हल हो गया ना, इसका रब अल्लाह है। गैब की तरफ से आवाज आनी चाहिए, हादा अब्दी फफरिशू मिनल जन्नह वल्बिसू मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, ये मेरा बंदा है, जन्नत का दरवाजा खोलो, जन्नत का कपड़ा पहनाओ। बट देयर इज नो 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 एनी वॉइस, कोई आवाज नहीं आती। दूसरा सवाल, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है। जवाब दिया, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब तो मसला हल हो गया ना, अब तो जवाब आनी चाहिए, ये बंदा नेक है, जन्नती है, जन्नत में भेज दो। नहीं, तीसरा सवाल, जानते हैं क्यों। मन रब्बुका का जवाब दिया, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो आपको क्या लगता है ये जवाब सिर्फ मुसलमान का है। बराक ओबामा भी यही बोलता है, मेरा रब अल्लाह है। डोनाल्ड ट्रंप भी यही बोलता है, मेरा रब अल्लाह है। नेतन याहू का भी अकीदा यही है, मेरा रब अल्लाह है। इजराइल क्या कहते हैं, मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क्रिश्चियनों का, अमेरिका वालों का कहना, मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इसलिए अल्लाह ने इन दोनों को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। जवाब दिया, दीन इस्लाम, नहीं मैं यहूदी नहीं, नसरानी नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। अब तो बात आउट हो जानी चाहिए कि ये बंदा मुसलमान है, इसका रब अल्लाह है। मगर नहीं, क्योंकि हमारा रब जानता है कि मेरा दीन इस्लाम है। ये सिर्फ मुसलमान थोड़ी बोलता, ये शिया भी बोलता है, ये राफजी भी बोलता है, मोतजिला भी बोलता है, खवारिज भी बोलता है, वहाबी भी बोलता है, मुनाफिक भी बोलता है, देवबंदी भी बोलता है, अहले हदीस बोलता है। रब ने इसको भी छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, नबी के बारे में क्या कहते थे। क्या ये कहते थे कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, या फिर ये कहते थे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। नबी के बारे में क्या कहते थे, पीठ पीछे का इल्म नहीं है, या फिर ये कहते थे तुझ पर किताब उतरी तिबियाना लिकुल्लि शै, तफसील जिसमें मा अबर व मा गबर की है। इस नबी के बारे में क्या कहते थे। तीसरा सवाल, आप यकीन जान ले, ये तीसरा सवाल जो होगा ये वही देगा जो नबी को पहचानेगा। मैं आपके बारे में पूछूं कि हुजूर अब्र मिल्लत को आप लोग जानते हैं, तो पहचानेंगे तब ना कहेंगे कि हाँ ये हमारे पीर साहब है, ये हमारे मुर्शिद है, ये अल्लाह के मुकद्दस वली है, हमने इनकी खलवत व जलवत देखा। जो पहचानेगा वही शख्स बोलेगा ना, जो नहीं पहचानेगा वो बोलेगा हाँ हाँ लादरी, मुझे नहीं मालूम। अब सुन्नी नबी को पहचानेंगे, इसकी क्या दलील है। टुडे आई विल प्रूफ, यस आई हैव प्रूफ, हमारे पास है ना दलील। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया थुम्मा युवक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर व युखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। जिसने जुमा के दिन, गौर कीजिएगा, या जुमा की रात नबी पर सलातो सलाम पढ़ा, और ईमानदारी से बताए पूरी दुनिया में जुमा में खड़े होकर सलातो सलाम सुन्नी पढ़ता है या देवबंदी पढ़ता है। सुन्नी पढ़ता, वो हदीस में भी जुमा का लफ्ज आया। जिसने जुमा के दिन सलातो सलाम पढ़ा, अल्लाह ताला 100 हाजतें पूरी फरमाता, 70 आखिरत की जहां सब हाजतमंद होंगे, 30 दुनिया की। फिर अल्लाह एक फरिश्ता को मुतय्यन फरमाता, वो फरिश्ता दुरूद शरीफ लेके नबी की बारगाह में जाते हैं और क्या कहते हैं, वयुखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही। वो फरिश्ता नबी को आके ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फॉर एग्जाम्पल ये फतहा का आदमी है, इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, इसके दादा का नाम ये है, इसके परदादा का नाम ये है, इसके लकड़दादा का नाम ये, इसके छकरदादा का नाम ये, इसके हकरदादा का नाम ये, क्योंकि इसमें ही वो नसब ही इला अशीरत ही का लफ्ज आया हदीस में। उसका नाम, उसके बाप दादा का नाम, इला अशीरा, खानदान दर खानदान का नाम। अब अगला जुमला सुने, नबी क्या फरमाते हैं, वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, मैं उस नाम को सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं, उस नाम को सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं। अब भाई साहब, नबी के पास एक रजिस्टर है
उसमें उस आदमी का नाम लिखा हुआ है जो जुमा के दिन सलातो सलाम पढ़ा। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, हदीस शरीफ, उस आदमी का नाम लिखा हुआ जो जुमा में सलातो सलाम पढ़ा। अब मुर्दे से पूछा जा रहा, मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? और उस मर्द के हाथ में रजिस्टर है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है। बईद नहीं है, नबी ये फरमा दे, नकीरैन, तुम इनसे ना पूछो मैं कौन हूं, मुझसे पूछ लो ये कौन है। बंदा आजाद शुदा है, ये हमारे दर का कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है? फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है? क्या कहना भाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत